Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and you are doing very well at your home. Dear students, we have already discussed about the various problems related to mole concept, related to various methods of concentration of solution and all. Last time we discussed about problems based on normality, molarity, etc. Next today we are going to discuss about quantitative relationship between reactants and products from a balanced chemical equation. हमने प्रीवियस लेक्चर में मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को स्टडी किया है. आज हम जो नेक्स्ट करने जा रहे हैं कि किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का क्या पता चलता है, कैसे पता चलता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी करेंगे और उसको टॉपिक को कवर करेंगे. द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय ए केमिकल इक्वेशन हेल्प्स इन ए नंबर ऑफ कैलकुलेशंस. क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय ए केमिकल इक्वेशन, ये केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की क्वांटिटी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो नंबर ऑफ कैलकुलेशन करने में हेल्प करती है. कौन कौन सी? पहला मास मास रिलेशनशिप, यानी कि मास ऑफ वन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स इज गिवन एंड द मास ऑफ सम अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज टू बी कैलकुलेटेड. हमें एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास गिवन हो और अदर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करना हो तो हमें जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप वो हेल्प करते हैं. सेकेंड, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप. सेम वे में अगर हमें किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास या वॉल्यूम गिवन हो और दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास या वॉल्यूम हमसे पूछा जाए तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. थर्ड इज वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप. इफ वॉल्यूम ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन एंड द वॉल्यूम ऑफ अदर सम अदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैन बी कैलकुलेटेड. इसको हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से स्टडी करेंगे. ध्यान से देखेंगे. न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है आपको जो दिया गया है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में numerical problems are, first numerical problem is calculate the amount of water in gram produced by the combustion of 16 gram of methane. सबसे पहले आपको कोई भी जो स्टेटमेंट दी गई उसके लिए यूज जो केमिकल रिएक्शन है कौन सी है वो आपने लिखनी है. देखो, कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन लिखा हुआ है. केमिकल रिएक्शन ऑफ combustion of methane is रिएक्शन क्या होगी? CH4 कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है. इट गिव्स 10th क्लास की रिएक्शन है ये. CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट. बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने भी कार्बन हो उतने ही CO2 गैस रिलीज, उतने ही CO2 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं और जितना हाइड्रोजन उसका हाफ वाटर मॉलिक्यूल, 4 हाइड्रोजन है उसका हाफ 2 H2O मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं. फिर बैलेंस करते हैं इसको. 2 ऑक्सीजन और 2 ये 4 यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबशन ऑफ मीथेन. अब यहाँ पर देखेंगे मीथेन का 1 मोल यूज हुआ है, 1 मोल, और 1 मोल का मास कितना होता है? 16 ग्राम. कार्बन का 12 है, 4 ये 16 ग्राम. 16 ग्राम. यहाँ पर वाटर जो है प्रोड्यूस कितना हो रहा है? 2 मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ H2O, और इनका मास कितना होगा? 2 × 18 36 ग्राम ऑफ H2O. ये हमने लिख लिया बैलेंस केमिकल इक्वेशन से. हमें ये बताना है 16 ग्राम मीथेन को बर्न करने पर, कंबशन करने पर कितने ग्राम वाटर प्रोड्यूस होगा. तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन 16 ग्राम ऑफ CH4 gives 2 moles of water, that is 36 ग्राम ऑफ H2O. तो डियर स्टूडेंट, डायरेक्ट ये आ गया. आपको डायरेक्ट अगर दिया है तो आ गया समझ में.
अगर आपसे ये पूछा जाता 16 ग्राम से कितने मोल्स, तो भी हम लिख सकते हैं 16 ग्राम 1 मोल के बराबर होता है। और रिएक्शन से पता चल रहा है कि 2 मोल्स प्रोड्यूस करा तो डायरेक्ट 2 मोल आंसर आ जाता है। सेकेंड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें देखें, उसमें भी सेम जो रिएक्शन यूज हो रही है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमने देखा कि 1 मोल CH4 है और यहाँ पर क्या हो रहा है 1 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। और 1 मोल ऑफ CO2 का मास कितना होता है 44 ग्राम। तो मोल में ही आंसर दे रहे हैं और ग्राम में पूछा गया इसका CO2 का। 22 ग्राम ऑफ CO2 बनाने के लिए कितने मोल मीथेन के चाहिए, तो देखो 1 मोल ऑफ CO2 का 44 ग्राम होता है। 44 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 मोल ऑफ CH4 और 1 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1/44 मोल ऑफ CH4। 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस करने के लिए क्या होगा 1/44 मल्टीप्लाई 22 ग्राम 1/2 मोल ऑफ CH4 दैट इज 0.5 मोल ऑफ CH4। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा 0.5 मोल ऑफ CH4 इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 22 ग्राम ऑफ CO। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लास्ट टॉपिक हमारा है ये यूनिट का। द रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कंप्लीटली इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। मान लो किसी रिएक्शन में 2 या 3 जो रिएक्टेंट है, तो उनमें से जो रिएक्टेंट रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली यूज हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। एंड अदर रिएजेंट जो अदर रिएक्टेंट है जो एक्सेस में बच जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। देखो क्या होता है कि लिमिटिंग रिएजेंट का यूज कहाँ पर है, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बनेगी इट डिपेंड्स ऑन द लिमिटिंग रिएजेंट ओनली। क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट ये डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट की अमाउंट कितनी बनेगी, रिएक्शन कब तक चलेगी। क्योंकि जब तक जो है लिमिटिंग रिएजेंट खत्म नहीं हो जाता तब तक रिएक्शन चलती है। जैसे ही लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो जाता है रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझेंगे कि 50 किलोग्राम ऑफ N2 एंड 10 किलोग्राम ऑफ H2 आर मिक्सड टू प्रोड्यूस NH3। यानी कि N2 के 50 किलोग्राम 10 किलोग्राम H2 के साथ मिक्स होते हैं, रिएक्शन करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए अमोनिया गैस को बनाने के लिए। कैलकुलेट अमोनिया फॉर्म, कितनी अमोनिया बनी है उसको बताना है। और साथ में ये बताना है कि NH3 की प्रोडक्शन में इस सिचुएशन में जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो आइडेंटिफाई करना है आंसर। तो किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। मास ऑफ N2 50 किलोग्राम इज इक्वल टू 50,000 ग्राम। मोलर मास ऑफ N2, मोलर मास ऑफ N2 कितना होता है 28 ग्राम। और मास ऑफ H2 गिवन जो है 10 किलोग्राम है यानी कि 10,000 ग्राम। और मोलर मास ऑफ H2 हम सीधा डायरेक्ट 1 लेंगे H2 इसका H का, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा मास डिवाइड बाय मोलर मास 50,000 डिवाइड बाय 28, तो कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1785.7 मोल्स। कैलकुलेट कर लेंगे इसको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 सेम वे में कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 5,000 मोल्स। यहाँ तक समझ में आया।
अब हम क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ये पता लगाएंगे N2 के कितने मोल H2 के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन जो होती है अमोनिया की प्रिपरेशन की N2 गैस प्लस 3H2 गैस, प्रोडक्ट गिव्स 2NH3 गैस। फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फ्रॉम बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या गिवन है, 1 मोल ऑफ N2 reacts with 3 moles of H2। 1 मोल ऑफ N2 के 3 मोल H2 के साथ एक्शन करता है। तो N2 और H2 के जो मोल्स गिवन है तो 1785.7 मोल्स ऑफ N2 रिएक्ट्स विद कितने के साथ एक्शन करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1785.7 यानी कि 3 7 21 2 5357.1 मोल्स ऑफ H2। तो N2 के इतनी अमाउंट में जो 50 किलोग्राम अमाउंट थी उसमें 1785.7 मोल बने हैं। 10 किलोग्राम में H2 के 5000 मोल बने हैं। तो 1785.7 मोल जो है N2 के, अगर ये कंप्लीट रिएक्ट करता है मान लेते हैं तो ये हाइड्रोजन के 5357.1 मोल ऑफ H2 के साथ रिएक्शन करेगा। बट H2 प्रेजेंट इज ओनली 5000 ग्राम, 5000 मोल्स। H2 जो है सिर्फ 5000 मोल्स हमारे पास प्रेजेंट है। N2 के इतने मोल्स के लिए इतने 5357.1 यानी कि 5357.1 मोल H2 के चाहिए। बट हमारे पास तो 5000 मोल्स हैं, इसका मतलब H2 के मोल्स क्या है, कम है। इट मीन्स H2 इज लिमिटिंग रीजेंट। यहाँ से हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रीजेंट कौन है, H2 है। अगर ये वैल्यू 5000 से कम आती तब हमारे पास क्या होता, N2 जो है वो लिमिटिंग रीजेंट हो जाता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने बोला था कि अमाउंट ऑफ N2 गैस या अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लिमिटिंग रीजेंट। अगेन अब लिमिटिंग रीजेंट डिसाइड कर रहा है कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है। तो इक्वेशन से क्या बोल रहे हैं, 3 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस NH3। अमोनिया कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स। और H2 के कितने मोल है, 5000। 1 मोल कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 2/3। और 5000 मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस अमोनिया 2/3 मल्टीप्लाई 5000 यानी कि 10,000 डिवाइड बाई 3 तो 3 मोल्स ऑफ NH3। तो मोल्स आए NH3 के। हमें पूछा गया अमाउंट ऑफ NH3। तो यहाँ से देखेंगे 1 मोल ऑफ NH3 का मास कितना होता है, 17 ग्राम। और 3 मोल्स ऑफ NH3 इसके बराबर हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 3 ग्राम इज इक्वल टू, दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 56,217 ग्राम। 56,217 ग्राम। पॉइंट को जो है राउंड ऑफ कर दिए और ये कितना हो जाएगा 56.217 किलोग्राम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आएगा लिमिटिंग रीजेंट का प्रॉब्लम। आई होप आपको ये लेक्चर जो क्लियर हो गया है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।